क्या आपको पता है शराब पीने के भी फायदे होते हैं? नहीं पता है तो चलो हम ही बता देते हैं। नंबर 1, दारू पीने के बाद आपको लगेगा मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। नंबर 2, आप किसी की नहीं सुनोगे, सब आपकी सुनेंगे। आपसे बात करने में भी लोग डरेंगे क्योंकि आपके पास अभी जो ज्ञान है किसी के पास नहीं है। नंबर 3, दारू पीने के बाद आप नालियों में नहाने का आनंद उठा सकते हैं। यह काम सिर्फ आप ही कर सकते, बाकी और कोई नहीं। नंबर 4, कहीं भी कचरे कूड़े में चैन की नींद से सो सकते हैं। नंबर 5, छोटे बच्चों की तरह पेंट में पेशाब भी कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर हमने कुछ गलत फायदे बताएं तो हमें माफ कीजिए, सही फायदे बताएं तो यस जरूर लिखिए कमेंट। सभी लड़कियों के लिए ये जरूरी बात है, अगर आप स्कूल या कॉलेज जा रही हो और रास्ते में आपको कोई बच्चा रोता हुआ मिले और वो कहे कि वो खो गया है, मुझे इस एड्रेस पर छोड़ दो, तो भूल कर भी ये गलती मत करें। क्योंकि अगर आप उस एड्रेस पर उस बच्चे को छोड़ने चली गई ना, तो वो बच्चा तो वापस आ जाएगा, लेकिन आप नहीं आ पाओगी। क्योंकि ये एक नया तरीका अपनाया है लोगों ने लड़कियों को किडनैप करने का। आपको उस बच्चे को छोड़ना है तो पुलिस स्टेशन छोड़कर आइए, पुलिस वाले उस बच्चे को उसके एड्रेस पर पहुंचा देंगे। हम आपको यही कह। बात तो सच है, पर कुछ लोगों को गलत लगेगी। एक औरत को ससुराल में जितना भी अपमान सहन करना पड़ता है, उसका कारण सिर्फ उसका पति होता है। अगर पति अपनी पत्नी के साथ खड़ा हो जाए तो किसी की हिम्मत ही नहीं की पत्नी को कोई अशब्द कह सके, उसका अपमान कर सके। पति को लगता है कि मैंने उसका पक्ष रखता हूँ तो मुझे सब जोरू का गुलाम कहेंगे, और वह चुप बना रहता है, जिसके कारण उसकी पत्नी का अपमान होता रहता है। अगर हमने कुछ गलत कहा तो माफ कीजिए। किसी लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी को खत्म मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि उस लड़की को तो दूसरा लड़का मिल जाएगा, पर तुम्हारी माँ को दूसरा बेटा नहीं मिलेगा, और तुम्हारी माँ तुमसे बहुत उम्मीद लगाए बैठी है। सहमत हो तो कमेंट। मैं हर लड़की से एक बात कहना चाहती हूँ, हम सफर कभी अमीर मत चुनो, बल्कि एक ऐसा शख्स चुनो जो दिल से अच्छा हो, जो आपकी इज्जत करे, ऐसा नहीं जो हमेशा अपने पैसों का रोब तुम पर जताए है। क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है, लेकिन किसी बुरे इंसान के साथ पूरी जिंदगी काटनी बहुत मुश्किल हो जाती है। पैसे का क्या है, आज नहीं कल कमाया जा सकता, लेकिन प्यार को नहीं कमाया जा सकता है। अगर हमने कुछ गलत कहा तो माफ कीजिए। मैं हर लड़की से एक बात कहना चाहती हूँ, हम सफर कभी अमीर मत चुनो, बल्कि एक ऐसा शख्स चुनो जो दिल से अच्छा हो, जो आपकी इज्जत करे, ऐसा नहीं जो हमेशा अपने पैसों का रोब तुम पर जताए है। क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती। एक औरत कभी भी खुद के लिए नहीं जीती, गहरी बात है। दिल करे तो पूरी वीडियो जरूर सुनिएगा। एक औरत बचपन से लेकर शादी होने तक अपने माँ बाप के लिए जीती है, शादी के बाद बच्चे होने तक अपने पति के लिए जीती हैं, बच्चे होने के बाद अपने पति और बच्चों दोनों के लिए जीती हैं, और अपनी पूरी जिंदगी बिताने के बाद भी जमाना बोलता है। औरत को समझना बहुत मुश्किल है। मेरा मानना है ये बात सिर्फ वही लोग कह सकते हैं जिन्होंने उसे कभी अपना माना ही नहीं। 5 कड़वी मगर सच्ची बातें। पहली, उधार लेने वाले को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है, जबकि उधार देने वाले को बार बार मांगना पड़ता है। दूसरी, कोई किसी का खास नहीं होता, लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। तीसरी, कुछ बातों से अनजान बने रहना ही अच्छा है, क्योंकि कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। चौथी, दुनिया की सबसे महंगी चीज मदद है, हजारों से मांगो तो कोई एक करता है। पांचवी, ईमानदारी से रिश्ते बनाने वाले अक्सर ज्यादा रोया करते हैं। बात सही है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। पति ज्यादा गुस्सा करता है तो ये 5 बातें याद रखो। नंबर 1, पति गुस्से में है तो उसकी हाँ में हाँ मिला है। नंबर 2, पता लगाए कि किस बात से परेशान है। नंबर 3, गुस्से के समय पति को पलट कर जवाब ना दे। नंबर 4, मुस्कुराहट के साथ पति को प्यार से समझाए। नंबर 5, दिलासा दिलाए, ना कि गुस्से वाली बात को ज्यादा लंबा खींचे। हर हस्बैंड को अक्सर ऐसा लगता है कि उनकी वाइफ छोटी छोटी बातों पर रोने लगती है, छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाने लगती है। मैं आपको बता दूं कि तब रोती है जब वह अपने दिल के दर्द को किसी से नहीं कह पाती, उनके मन में चल रही उथल पुथल को किसी को नहीं बता पाती है। लेकिन अगर वह रो रही हो तो आप उनकी बातों को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये बात आपके लिए उतना मायने नहीं रखती, लेकिन फिर भी अगर आप उनकी बात को सपोर्ट कर सकते हैं, बस इतना कह दोगे कि डर की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तो सिर्फ आपके ये कह देने से उनकी परेशानियां खत्म हो जाती। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी पत्नियों से 2 बोल मीठे बोल दीजिए, वह उतने में ही खुश हो जाती है और अपने सारे दुख भूल जाती है।
अगर मैंने कुछ गलत कहा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कितना बुरा लगता है जब बच्चे माँ बाप से अलग हो जाते हैं, एक ही घर में दो चूल्हे जलने लगते हैं। कितना बुरा लगता होगा माँ बाप को जिस बेटे के लिए हमने कितनी मन्नतें मांगी कि हमें लड़का हो, और वही लड़का बड़ा होकर हमसे अलग हो गए, और यहाँ तक कि चेहरा देखना भी पसंद नहीं करता है। हम बच्चों का बुरा नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कहने में आ ही जाता है। कल उनके बच्चे होंगे और वह भी यही करेंगे, तब उन्हें पता चलेगा माँ बाप का दिल दुखाना क्या होता है। जब मैं गर्भवती थी तो मैंने मेरे पति से पूछा, आपको लड़का चाहिए या लड़की? उन्होंने कहा, अगर हमको लड़का हुआ तो मैं उसको पढ़ाऊंगा और उसके लिए नई नई चीजें सिखाऊंगा और उसके साथ खेलूंगा। अगर लड़की हुई तो मैं उसे कुछ नहीं सिखाऊंगा। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, वह मेरी माँ जैसी होगी, वह मुझे सब कुछ सिखाएगी। कैसे कपड़े पहनना है, कैसे खाना है, वह मुझे हमेशा अपना हीरो समझेगी। चाहे मैं उसके लिए कुछ करूं या ना करूं, वह हमेशा अपने पति की तुलना मुझसे करेगी। वह मेरी गलती के लिए सारी दुनिया से लड़ जाएगी। वह चाहे कितनी बड़ी भी हो जाए, वह मेरे लिए प्यारी सी गुड़िया ही रहेगी। जब पति और पत्नी की आपस में कुछ विवाद हो जाता है तो यह बात किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि लोग यह सब जानकर मजे लेंगे, और तब ना तो आप पत्नी या पति बदल पाओगे और ना ही लोगों का मुंह बंद कर पाओगे। इसलिए अगर पति पत्नी में कुछ भी बहस हो तो आपस में मिलकर सुलझा ले। लोगों का क्या है, वह तो हर बात में अपना फायदा देखते हैं, चाहे आपका रिश्ता टूटे या बचे, उन्हें उससे कुछ मतलब नहीं। अपने रिश्ते को संभालना है तो खुद को ही संभालना होगा। क्या आपको पता है एक माँ हमेशा क्यों चाहती है कि मुझे लड़का हो? क्योंकि लड़की हुई तो उस लड़की पर बहुत सी रोक टोक होती है। कहीं बाहर जाना होता है तब भी उसे घर वालों से इजाजत लेनी पड़ती है। किसी लड़के के साथ कुछ बातें कर ले, हंस ले तो लोग उसके ऊपर लांछन लगाने लगते हैं। बात यहाँ खत्म नहीं होती। अगर शादी के बाद उसे अच्छा पति मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो दारू पीने वाला, मारपीट करने वाला मिले तो उसकी जिंदगी खराब हो जाती है, और वह लड़की अपने परिवार के लिए कितना ही कुछ क्यों ना कर। रिश्ते भी समय के साथ बदल जाते हैं, सच है पर कड़वा है। बचपन में भाई बहन हो या भाई भाई कितने लड़ते झगड़ते थे, लेकिन कुछ समय के बाद वापस एक हो जाते थे। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है, अगर उनके बीच कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वह एक दूसरे के यहाँ जाना भी पसंद नहीं करते, और मुंह देखना भी पसंद नहीं करते हैं। मैंने तो अधिकतर ऐसा होते देखा है। इन सबको देखकर मैं ये बात तो समझ गई हूँ कि रिश्ता कोई सा भी हो, उसको सहज के रखना कम है। तो इस पहेली का आंसर बताओ। आप में से 99% लोग फेल हो जाएंगे। पहेली है वो कौन सी चीज है जो पैदा समुद्र में लेकर है लेकिन रहती आपके घर में है? बुद्धिमान लोग ही कमेंट में आंसर बता सकते हैं, और अगर सवाल समझ ना आए तो वीडियो को वापस देखिए। किसी की बेटी को अगर ब्याह करके लाए तो एक बात याद रखें, सिर्फ ब्याह करके ही लाए हैं, किसी से खरीद कर नहीं लाए कि जैसी मर्जी हो उसको चलाएं, जो मर्जी हो उससे कराएं। वह आपकी नौकरानी नहीं है, याद रखें, वो आपकी बीवी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। उसका ख्याल रखें, उसकी जरूरत को पूरा करें। वह भी किसी के घर की बेटी है, नौकरानी नहीं है। ब्याह करके लाए हैं, किसी से खरीद कर नहीं लाए। उनको भी उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना आप अपनी बहन बेटियों को देते हैं।